फेक फोटो से फंसी वसुंधरा राजे। 42 विधायकों के साथ कांग्रेस चली वसुंधरा राजे। क्या सीएम रेस से बाहर हुई वसुंधरा राजे? क्या बाबा बालकनाथ के नाम पर लगेगी मोहर? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों के खेला पर। और दर्शकों, इस पूरे खास प्रोग्राम पर बात करेंगे ऐसी ही खबर की जिस पर सचमुच खेला हो गया। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत पर इस वक्त भूचाल मचा हुआ। लगातार वसुंधरा राजे को लेकर अटकलें तेज हो रही है। राजस्थान में अब तक बीजेपी की तरफ से कोई भी सीएम चेहरा नहीं बताया गया और इसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि जनता की पहली पसंद बाबा बालकनाथ बनते जा रहे हैं, तो वही विधायकों की पहली पसंद यहां पर वसुंधरा राजे बन रही है। ऐसे में वसुंधरा राजे को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे सीएम बनते बनते रह न जाएं। और इस पर कई प्रतिक्रियाएं ऐसे भी आ रही हैं जिसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर कन्हैया कुमार, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिस पर लिखा हुआ है कि वसुंधरा राजे अब कांग्रेस में आ सकती है। क्या है पूरा माजरा, बताते हैं आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर कोई भी ऐलान नहीं किया है। इसके लेकर वसुंधरा राजे इस पूरे मामले पर सबसे आगे हैं और पूरी ही रेस में वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इस दौरान वसुंधरा राजे को दिल्ली भी बुलाया गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि राजे हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की है और राजस्थान के सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे का नाम लगभग फाइनल हो गया। लेकिन जब हमने इसका फैक्ट चेक किया, यानी कि जब इसका फैक्ट चेक किया गया, तो फोटो कुछ और ही निकल कर आई और ये फोटो पूरा नहीं बताई गई। आपको बता दें कि दरअसल फेसबुक पर मान देसी ठाट नाम के एक यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात एक फोटो शेयर की। इस अकाउंट में यह तस्वीर 7 दिसंबर 2023 को पोस्ट की गई। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया कि दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद अब उनके नाम को लेकर मोहर यहां पर लग सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम की मोहर को लेकर वसुंधरा राजे का सीएम पद के लिए भी नाम बताया जा रहा है और लगभग फाइनल है, इस बात का कैप्शन लिखा गया। वहीं इसके साथ दर्शकों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर @मिस्टर बीइंग के नाम से एक यूजर है और उनका कन्हैया कुमार के नाम से आईडी दिखाई दे रही है। वहीं इस फोटो की ट्वीट के कैप्शन में लिखा है कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए। आगे फिर इस दोहरा रहा हूं, ये फोटो वसुंधरा राजे की ही है और वसुंधरा राजे ही सीएम बनेंगी। उसके 42 वफादार विधायकों ने उनके कहे अनुसार इस्तीफा तैयार करके रखा है। यह तो मुझे सीएम बनाओ, नहीं तो 42 विधायकों के साथ इस्तीफा देकर मैं चली कांग्रेस पर। कैप्शन में सारी बातें लिखी गई हैं। वहीं इसी तरह का एक और फेसबुक यूजर आज इस वक्त नागौर संदेश से फोटो लगातार वायरल हो रही है और ये फोटो 7 दिसंबर को पोस्ट की गई। इसके साथ कैप्शन में लिखा गया है कि राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद उस कैप्शन में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया है कि वसुंधरा राजे कांग्रेस में आ सकती है। इसके साथ ही दर्शकों, आपको बता दें कि वायरल फोटो को गूगल सर्च किया गया तो इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पीएमओ इंडिया पर यह वीडियो मिला और उस पर यह तस्वीर मिली। आपको बता दें कि यह तस्वीर 6 जनवरी 2018 को पोस्ट की गई थी। फोटो के साथ अंग्रेजी के कैप्शन में लिखा है, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वहीं सर्च रिजल्ट की बात करें तो पिंक सिटी पोस्ट की वेबसाइट पर एक खबर मिली। ये भी 6 जनवरी 2018 को प्रकाशित की गई थी। इसके हेडलाइन में लिखा है कि राजस्थान सीएम राजे मीट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिल्ली। राजस्थान में सीएम जो है वसुंधरा राजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, ये इसका हिंदी माने निकलता है। वहीं खबर में लिखा है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बड़मेर रिफाइनरी के आधारशिला रखने के लिए भी अंतरिम जो है बात कही और इस पर आमंत्रित किया गया। नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को समारोह में शामिल होने की बात इस पर बताई गई। वहीं इस खबर पर वसुंधरा राजे का ट्वीट भी मिला जो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद किया था।
बता दें कि 6 जनवरी 2018 को किए गए इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें एक लघु विपछाई पेंटिंग भी भेंट की, जो नाथ द्वारा राजस्थान के मूल कला और जिसमें भगवान श्रीनाथ भगवान श्री कृष्ण की कहानी को दर्शाया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वार छिड़ा पड़ा है। एक तरफ वसुंधरा राजे के नाम को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं और कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की नेता की तरफ से नहीं आई है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर वसुंधरा राजे यह दावा ठोक रही हैं कि वो ही सीएम पद के लिए काबिल है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पे जो पोस्ट चल रही हैं वो काफी ज्यादा भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार नाम की यूजर की आईडी के नाम से जो पोस्ट हुआ उस पर यह बताया जा रहा है कि यहां पर कन्हैया कुमार का कहना है और कन्हैया कुमार के कैप्शन के हिसाब से वसुंधरा राजे कांग्रेस में जा रही हैं अपने 42 विधायकों को लेकर। तो ऐसे में अगर ये खबरें सामने आ रही हैं और वसुंधरा राजे आज जो है कांग्रेस में जा रही हैं तो यहां पर बीजेपी सरकार गिरने की कई बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस वक्त घमासान राजस्थान में मचा हुआ है उतना शायद ही और किसी राज्य में किसी मुद्दे को लेकर हो रहा। यहाँ पर एक सीएम चेहरे को लेकर और उसके दावेदारी को लेकर यहाँ पर जद्दोजहद चालू है और लगातार यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई लोकल नेताओं की तरफ से जो प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसके बाद सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट की जा रही हैं और फेक पोस्ट पर कांग्रेस नेताओं के ही बयान के हिसाब से लिखा जा रहा है और उनके ही आईडी यानी कि उनके ही यूजर आईडी के नाम से यहाँ पर पोस्ट की जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं देश के अंदर भ्रम फैल रहा है और इस पर अब कई निगरानी करने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी ही पोस्ट पे जिस प्रकार से वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाई गई उसको गूगल सर्च पर पता चला कि ये फोटो 2018 की है और ऐसे में 2018 पर जब वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तब ये फोटो डाली गई थी और वसुंधरा राजे ने खुद इसी फोटो के ट्वीट पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई और कई तरह की बातचीतें हुई। इसको लेकर वही फोटो उठाकर अब फेक के रूप पर दिखाई जा रही है और लगातार इसको लेकर चर्चा तेज है। दर्शकों, अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से राजस्थान की सियासत पर इस वक्त भूचाल मचा हुआ है, राजस्थान की सियासत पर वसुंधरा राजे के नाम को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं, तो वहीं बाबा बालकनाथ की उम्मीदें भी यहां बढ़ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बाबा बालकनाथ यहाँ पर जो है जो जनता है उसके ज़्यादा खास माने जा रहे हैं। वहीं विधायकों की माने तो यहाँ पर वसुंधरा राजे ज़्यादा खास बताई जा रही हैं। लगातार दिल्ली में मीटिंग हो रही है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है, अमित शाह से मुलाकात हो रही है और ऐसे में दर्शकों इस बीच में खबर ये भी निकल कर आई थी कि वसुंधरा राजे ने खुद के सीएम के नाम के पोस्टर छपवाने शुरू करवा दिए हैं, बैनर बनवाने शुरू करवा दिए हैं। ऐसे में संदेह यह लगाया जा रहा है क्या वसुंधरा राजे खुद को यहां पर सीएम मान चुकी है? क्या वसुंधरा राजे के बेटे जिस तरीके से विधायकों को अपने घर पर बुला रहे हैं, विधायकों का खेमा अपने घर पर रोक रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो विधायक दल है वो तो वसुंधरा राजे के समर्थन पर है, लेकिन क्या जनता वसुंधरा राजे के समर्थन पर है या नहीं? क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से जनता बाबा बालकनाथ को यहां पर सीएम बनाना चाहती है और इसकी खास वजह बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बाबा बालकनाथ एक योगी के रूप में देखे जाते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं, वैसे ही राजस्थान की कमान यहाँ पर योगी जो है बाबा बालकनाथ संभाल सकते हैं और वो एक अच्छे खासे हिंदूवादी नेता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर एक तरफ चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं अब पार्टी के नेता वसुंधरा राजे को लेकर चर्चाएं इस बात को तेज हैं कि महिला वोट यहाँ पर वो बटोर सकती है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व कार्ड खेलती है, हर चुनाव में ऐसा देखा गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के नाम को लेकर मुहर लगा रही है या नहीं, इसको लेकर तमाम जो है चर्चाएं तेज हैं। और कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे के नाम पर अगर यहां पर मुहर नहीं लगाई जाती तो वसुंधरा राजे के यहां पर बगावती तेवर देखने को मिल सकते हैं और अगर वसुंधरा राजे यहां पर बगावती तेवर दिखाती हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेही होगा, क्योंकि केंद्र के चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो महिला वोटर्स है वो ज्यादातर जो है वसुंधरा राजे के खेमे में है और उसके साथ ही 70 विधायकों का बड़ा दल वसुंधरा राजे के साथ में है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे अगर इस पूरे मुद्दे पर अपने साथ विधायकों को लेकर आगे बढ़ जाती हैं या किसी अन्य पार्टी पर चली जाती हैं तो इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा और बीजेपी को केंद्र पर बड़ा झटका लग सकता है। वसुंधरा राजे अगर बागी होती हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वोट से हाथ धो सकती है, जो केंद्र के चुनाव में बहुत ज्यादा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटके दे सकता है।
दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार की सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही हैं उसको रोका जाना चाहिए, और जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के नाम को लेकर अटकलें लग रही हैं और बाबा बालकनाथ का नाम भी यहाँ पर तेज हो रहा है, आपके हिसाब से कौन होगा राजस्थान का सीएम और आखिरकार कौन इसकी कुर्सी पर बैठेगा, और आपके हिसाब से बढ़िया नेता कौन रहेगा? वसुंधरा राजे जो 2 बार सीएम रह चुकी हैं, या बाबा बालकनाथ जो एक नया चेहरा है लेकिन हिंदुत्ववादी है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।